हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का डीपीएस एकेडमी के तरफ से बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज हम लोग व्यंजन के अंतर्गत वर्गीकरण को पढ़ेंगे। कि इसके पहले वाले वीडियो हम लोग देखे थे कि व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया था। पहला जो था वो अध्ययन की सरलता के आधार पर, दूसरा घोष या कंपन के आधार पर, तीसरा प्राणवायु के आधार पर, चौथा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत किया गया। जिसमें अध्ययन की सरलता के आधार पर हम लोग पढ़ चुके थे कि व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया। पहला स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया। पहला घोष व्यंजन, दूसरा सघोष या घोष व्यंजन। इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ से अधिकांश परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा वर्ग घोष है, कौन सा अघोष है। यह सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि घोष के आधार पर या कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो होता है वह घोष व्यंजन होता है। पहला क्या होता है? वह घोष व्यंजन होता है। दूसरा जो होता है उसे घोष व्यंजन कहते हैं। इसके अमिश नहीं घोष मिश कंपन, यानी जिस व्यंजन के बोलने में कंपन अर्थात नाद उत्पन्न नहीं होता है उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। और घोष किसे कहते हैं? ठीक उसका विपरीत, यानी जिस व्यंजन को बोलने में कंपन उत्पन्न होता है उसे हम घोष व्यंजन कहते हैं। जिसे देखेंगे कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इसका यही ट्रिक होता है कि पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। जो स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं क से लेकर म तक, इन सभी में से पहला और दूसरा जो वर्ग होता है, या पहला वर्ग या दूसरा वर्ग या तीसरा वर्ग या चौथा वर्ग या 5वां वर्ग होता है, जिसे हम स्पर्शी व्यंजन में पढ़ चुके हैं। जो लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसे जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना कि पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का क्या होता है? अघोष व्यंजन होता है। और इसके बाद जो बाकी बचता है तीसरा, चौथा और 5वां, इसको हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। इसी को सघोष व्यंजन भी कहा जाता है। किसको? तीसरा, चौथा और 5वां, घ घ अंग। ठीक है, अंग में देखिए नीचे बिंदी नहीं बल्कि इसके बगल में बिंदी होना चाहिए। चलिए इसको विस्तृत रूप से देखते हैं। इसका परिभाषा होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में नाद अर्थात घोष की जगह केवल श्वास का उपयोग किया जाता है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करने में नाद अर्थात कंपन उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ श्वास का उपयोग होता है, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या आपसे पूछा जाता है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है 13। कितने होती हैं? 13 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो क वर्ग में क और ख, च वर्ग में च और छ, और ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग में त और थ। ये सभी क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। इसके बाद प वर्ग में प और फ, और उसके अलावा जो उसमें व्यंजन होते हैं स ख स, उसमें से 3 वर्ण यानी तालवी स, कौन सा? तालवी स, मूर्धनी स और दंती स, ये सब भी क्या होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला, दूसरा
वर्ण और उसमें व्यंजन में तालवी स, मूर्धनी स और दांती स, ये सब कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं, जिसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि सघोष व्यंजन क्या होता है, अर्थात ऐसे व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद अर्थात कंपन का उपयोग होता है, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है अर्थात कंपन का उपयोग होता है, कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या अगर कुल संख्या पूछा जाए तो कितनी होती है? 31 होती हैं। कितने होती हैं? 31 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन कौन से होते हैं, तो पहले भी आप लोग जान चुके हैं कि क वर्ग का क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे क वर्ग में ग, घ, ङ, ये क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। च वर्ग में ज, झ, ञ। ट वर्ग में ड, ढ, अड़। इसी तरह से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर यानी वर्ण क्या होते हैं? आपके घोष वर्ण होते हैं। और इसमें जो सभी स्वर होते हैं, स्वर को भी काउंट किया जाता है। किसमें? घोष वर्ण में। अगर आपसे पूछा जाए घोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 31 यानी 31 होते हैं। कैसे? 20 आपके व्यंजन वर्ण हो जाते हैं और 11 आपके स्वर हो जाते हैं। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 31 वर्ण क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। लेकिन अगर व्यंजन पूछा जाए कितने व्यंजन घोष वर्ण होते हैं, तो आपको 20 बताना। कितने होते हैं? 20 व्यंजन वर्ण घोष व्यंजन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इस तरह से संपूर्ण व्याकरण को पढ़ाया जाएगा। अगर आप मोटिवेशन ही नहीं करेंगे तो क्या समस्या हो सकती है और मन निराश हो जाता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपको लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसके साथ साथ आप लोग प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए। क्या कीजिए? लाइक कीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।